चलो, मैंने ये क्वेश्चन क्या पूछा था आयुष आपसे कि जिसका मैक्सिमम सैलरी, फिर मैक्सिमम सैलरी फाइंड करो। तो क्या सेलेक्ट मैक्स ईएमपी सैलरी। अच्छा, मैक्स है क्या? मैक्स क्या आपका एक एग्रीगेट फंक्शन है। मैक्स क्या आपका एक एग्रीगेट फंक्शन है। ओके, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कोई क्वेरी किसी को भी यहाँ तक? लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन फुलफिल थोड़ा हुआ है आपका। अभी तो आपने सिर्फ मैक्सिमम सैलरी निकाला। क्वेश्चन क्या है कि जिसका मैक्सिमम है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाओ, और मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम किसका है। फिर कैसे निकालेंगे आप बताओ कोमल? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय वेयर EMP _ सैलरी इक्वल टू। अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा गलत हो गया। अब नॉर्मली मुझे मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम सैलरी किसका है। मुझे नहीं पता ना। अब ये काम, अगर जब मुझे नहीं पता तो ये काम कौन करेगा फिर? सिस्टम में क्वेरी करेगा हमारा, है ना? अब मैक्सिमम सैलरी कौन फाइंड करेगा? क्वेरी फाइंड करेगा ना। अब वेयर EMP सैलरी इक्वल टू क्या? ये ब्रैकेट लगाया इसके अंदर। अब नॉर्मली सिर्फ मैक्स EMP सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे कैसे? ये क्वेरी तो पॉसिबल नहीं हुआ ना, जब तक आप सेलेक्ट नहीं लगाओगे आप लगा ही नहीं सकते हो। अच्छा, वेयर EMP सैलरी, तो अब एक बात, यहाँ पे मैंने दो सेलेक्ट कीवर्ड का यूज किया है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा? ये वाला। इसको रन करो, ये मिला वेयर EMP सैलरी इक्वल टू क्या? ये। इसे साथ में रन कर लो। समझ में आया सबको? किसे समझ में नहीं आया? आपको समझ में आ गए? मैथ के अंदर सैलरी नहीं ले सकता। कहाँ पे बताओ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर मैक्स सैलरी। नहीं, कोई क्वेरी किसी को भी यहां तक? ऋषि, कोई क्वेरी है? कोमल, आपको पक्का समझ में आया? सही बता। चल, अगर समझ में आया, ये तो फर्स्ट मैक्सिमम था ना। अब अगर मुझे सेकंड मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करेगा? अच्छा, एक बात बता, अगर यही काम मैं आपको बोलूं कि एक्सेल में मुझे निकालना हो सेकंड मैक्सिमम, लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। समझ में आया सबको ना? अब एक बात बताओ, ये काम कैसे करोगे? क्वेश्चन तो ये कि ये काम सीक्वल में कैसे करेंगे? सेकंड मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हो सब ना, कि फर्स्ट मैक्सिमम से छोटा। अब ये काम होगा कैसे? हम्म अब एक काम कर, इसे कॉपी कर लो। ये तो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमम है ना, और यहां पे आ जा कंट्रोल V। अच्छा, यहां पे क्या कर लो, इसे हटा दो, राइट? फिर वेयर, क्या वेयर EMP _ सैलरी लेस देन, किससे छोटा हो? किससे छोटा हो? फर्स्ट मैक्सिमम से ना। तो सेलेक्ट मैक्स EMP _ सैलरी फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। हाँ, मैं समझ गया। ये लो, सेकंड मैक्सिमम आ गया। अच्छा देखो, ये काम कैसे किया। सेकंड मैक्सिमम में क्या होता है ना, कि इसका मतलब क्या हुआ? वेयर EMP सैलरी लेस देन, किससे छोटा हो? फर्स्ट मैक्स से छोटा हो। वेयर EMP सैलरी लेस देन, वेयर EMP सैलरी, और उससे फर्स्ट मैक्सिमम से जितने भी छोटा हो, उसमें जो मैक्सिमम है वो दिखा दो मुझे। समझ में आया? मैंने क्वेश्चन ये बोला निखिल, कि फर्स्ट मैक्सिमम से छोटा जितना भी है सभी रिकॉर्ड अपने पास रखेगा वो, और उसमें जो मैक्सिमम होगा वो रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा। वो ये वाला रिकॉर्ड देख रहा है अभी तो स्क्रीन पे। अगर आपको ये थर्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? वेयर EMP _ सैलरी
लेस देन क्या, सेलेक्ट मैक्स ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम वाई एम्प्लॉय। यहाँ पे 1 2 3। अब इसमें क्या होगा, जो भी सैलरी आपका, जो भी सैलरी किससे छोटा हो, फर्स्ट और सेकंड से छोटा हो, और उसमें जो मैक्सिमम है आपका वो रिकॉर्ड दिखा दिया। समझ में आया सबको? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है मनीष? आपका, आपका आदित्य? बता दो। हैं? नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बता, कोई बात नहीं अभी दिखा रहा हूं, देखिए ये मैंने लिखा। अब अगर मुझे इसमें से मैक्सिमम ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे? इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लगाया, और ये मैंने रन किया, ये फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट मैक्स, ये क्या मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमम है। अब सेकंड मैक्सिमम इसमें से कैसे ढूंढोगे आप? तो सेकंड मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, आपको कंट्रोल सी, मैं उस क्वेरी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको मैं। तो यहां से 89 को हटा दूं, अब 89 तो कोई काम नहीं है। अब इसमें क्या होगा आपका, अब इसमें से ढूंढेगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये देखो ये जो सैलरी है आपका, ये जो नंबर है फर्स्ट मैक्सिमम से सभी छोटा है ना, कि नहीं है? और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आपका सेकंड मैक्स आ गया। अब समझ में आया? नहीं है? तो यहां पे मैंने क्या किया आपका, एक बात बता, अगर मैंने इसे रन किया, इससे मुझे क्या मिला, फर्स्ट मैक्सिमम मिल गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट मैक्सिमम से जितना छोटा है वो रिकॉर्ड निकालो आप। तो जैसे मैंने वेयर ईएमपी सैलरी लेस देन लगाया, इसका मतलब क्या, कि सभी सैलरी आपका फर्स्ट मैक्सिमम से छोटा है, और उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम है वो रिकॉर्ड सेकंड मैक्स आपका आ गया। जैसे थर्ड फोर्थ निकालना उतने बार में ही लिखने पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, चलो ठीक है, जनरली अगर 5 10 रिकॉर्ड है तो आप आसानी से लिख भी सकते हो। जहां पे लाखों रिकॉर्ड है, क्या उसके लिए क्वेरी ऐसा लिखोगे आप? आपका टाइम लगेगा ना। तो इसी टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो फंक्शन का। समझ में आया ये कंसेप्ट कि नहीं आया? श्योर आ गया? चलो अब आप क्या करते हो, उसके लिए टेबल को रन करो पहले। अब मेरा टारगेट क्या है ना कि सर अच्छा सैलरी के ब्याह पर मैं सभी इंप्लॉय का क्या निकाल लेता हूं, क्या बताओ? इसको तो नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों, इतना गंदा तो नहीं पड़ रहा कि नींद आया। विंडो स्टार्ट हो गया इसका। हम्म? विंडो स्टार्ट हो गया ना, क्लोज कर दो। चलो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है कि सैलरी के ब्याह पर सभी इंप्लॉय का मैं रैंक निकाल लूं। सैलरी के ब्याह पर मैं सभी इंप्लॉय का रैंक निकाल लूं, ये तो पॉसिबल है ना, कि नहीं? चलो ठीक है, कल मैंने आपको विंडो फंक्शन के का टाइप बताया था और विंडो फंक्शन के पार्ट्स बताए थे। आप बताओगे कितने टाइप के होते हैं? मैम क्या नाम है उनका, दो टाइप। आपका नाम क्या है? चलो आयुषी बताना, विंडो फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? तीनों का नाम बताओगे आप? हम्म हम्म एक है रैंकिंग फंक्शन, एक है एग्रीगेट फंक्शन, और एक आपका वैल्यू, कहते हैं वैल्यू फंक्शन या एनालिटिक्स फंक्शन उसको बोलते हैं आपका ना। तो रैंकिंग फंक्शन में मेरे पास एक फंक्शन आता है रैंक और डेंस रैंक, जो कल बताया था ना, कि नहीं बताया था? अच्छा एक कंसेप्ट मैंने और भी बताया था, विंडो फंक्शन के पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओवर, ओवर, ऑर्डर बाय, और पार्टीशन बाय। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको क्वेरी क्या बोला है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सैलरी के ब्याह पर सभी इंप्लॉय का रैंक चाहिए। तो कैसे निकालोगे, सेलेक्ट स्टार, स्टार का यूज किया, कॉमा क्या, डी एन एस सी डेंस अंडरस्कोर रैंक। डेंस रैंक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है,
किसी भी वर्ड को पहचानने फंक्शन फंक्शन है पहचानने का रूल क्या होता है कोमल? कोई भी वर्ड फंक्शन है उसको पहचानने का रूल क्या होता है? कैसे पहचानो कि डेंस रैंक फंक्शन ही है? मैंने बोल दिया, आप मान गए? मैं बोल रहा हूं कि डेंस रैंक एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? क्या? देखो अरे नहीं, किसने ये सब बात कौन तुझे समझा रहा है? वो तो कीवर्ड इसीलिए हुआ ना। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CUB क्यूब। अब क्यूब भी तो फंक्शन है, अभी तो पिंक नहीं हुआ। चुपी, ये तो कलर सीख रहा है, व्हाइट पिंक ब्लू। देखो किसी भी वर्ड के आगे, कोई भी वर्ड के आगे अगर आपका स्मॉल ब्रैकेट लगा हो ना, दैट इज ये फंक्शन को पहचानने का रूल होता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन सीक्वल में, एक्सेल में भी यही रूल है, पाइथन में यही है, पावर BI में यही है, टेबलू में यही है, डॉटनेट में यही है, जावा में, सभी लैंग्वेज में यही रूल है। फंक्शन को पहचानने का रूल क्या, किसी भी वर्ड के आगे क्या होगा, आपका स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। समझ में आया सबको? चलो अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार कॉमा डेंस रैंक, ये कंसेप्ट क्लियर है सबका? डेंस रैंक, डेंस रैंक ये रैंक निकाल के देगा, असेंडिंग में डिसेंडिंग में। वो अभी समझा रहा हूँ, वेट तो कर। ये कंसेप्ट क्लियर सबका यहाँ पे? यस सर। अच्छा मैंने क्या बोला कि विंडो फंक्शन में कुछ पार्ट्स होते हैं। हाँ, पार्ट्स में आपका ओवर, ऑर्डर बाय और पार्टीशन। याद रखना कि जब भी आप विंडो फंक्शन का यूज करोगे, आपको ओवर कीवर्ड का यूज मैंडेटरी है, करना ही होगा। whenever we use window function, whenever we use window function, it is necessary कि we always use over keyword, we always use over। ये बात अपने दिमाग में रख लो, जब भी आप विंडो फंक्शन का यूज करोगे, आपको ओवर कीवर्ड का यूज, ये मैंडेटरी है, ये आपका मैंडेटरी कंसेप्ट है। चलो, फंक्शन के जस्ट बाद यूज करने होगा। हाँ विंडो फंक्शन के जस्ट बाद। अच्छा ओवर, अच्छा ओवर किसके भी यहाँ पर? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके भी यहाँ पर? सैलरी, EMP सेल, ऑर्डर बाय EMP अंडरस्कोर सैलरी। अब जो सैलरी है किसके भी यहाँ पर? डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग, एज EMP अंडरस्कोर रैंक। इसे रन करो, फ्रॉम टेबल का नाम क्या? YLOY एम्प्लॉय। इसे रन करो, ये समझ में सबको आया? चलो अब देख, एक नया कॉलम ऐड हो गया रैंक करके, एक नया कॉलम ऐड हुआ ये रैंक करके। ये समझ में आया सबको? आपको आया आयुषी? ये समझाने की वजह से मुझे, हाँ हाँ सैलरी जो मुझे मिलेगा सबसे पहले टॉप, फर्स्ट, सेकंड, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाएगा आपका। ठीक है आगे, ठीक है, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कोई क्वेरी? यहां तक मैम, क्योंकि ये ओवर, ये मैम ओवर भी आपका एक फंक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है। हाँ बताओ। ये बात अभी अपने दिमाग में आप सुन तो लो, ये आपको मैं आगे आप खुद खुद आपको क्लियर होगा। अभी ये समझ लो कि जब भी आप विंडो फंक्शन का यूज करोगे ना, हमें ये ओवर कीवर्ड मैंडेटरी करना ही करना है। मैम ओवर एक फंक्शन है तो लगेगा ही लगेगा आपका, ओवर एक फंक्शन है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर स्टार के बाद आपने कॉमा क्यों लगाया? लेट सपोज कर ले कि मुझे इस टेबल से 4 कॉलम ही चाहिए, ID, नेम, सैलरी और मोबाइल ही चाहिए दिखना खाली, तो क्या कैसे कैसे करोगे? तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि मुझे सिर्फ रुक जाओ, सेलेक्ट, मुझे सिर्फ ID, नेम, सैलरी और मोबाइल ही देखना है। स्टार फिर आईडी कॉमा इसी बात में स्टार तो कंप्लीट हो दे देगा तुम्हारा,
है ना। जब हम पर्टिकुलरली कुछ कॉलम को तो कॉमा ला के लिखोगे ना कॉलम का नाम। अच्छा, अब एक स्टार ने क्या किया, कंप्लीट टेबल दे दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके टेबल में एक नया कॉलम ऐड हुआ, ईएमपी रैंक, इसीलिए लगाया है। उसको ऐड कर। अब समझ में आया? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? सही बताओ, यस सर। ये कंसेप्ट सबका क्लियर? स्टार के बाद मैंने कॉमा की, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? यस सर। श्योर ना? यस सर। चलो, अब अगर क्लियर है तो मैं कह रहा हूं कि अब मुझे जिस भी इंप्लॉय का रैंक 7 है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि जिस भी इंप्लॉय का रैंक 7 है, मुझे सिर्फ उन्हीं का इंफॉर्मेशन देखना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेरी गुड। क्या ये ऐड करेंगे? वेयर, WHERE, वेयर। समझदार तो होते आ रहे हो। वेयर रैंक इक्वल टू 7। अब ये क्या करेगा आपको, जिस इंप्लॉय का रैंक 7 है वो क्या करेगा, एरर दे देगा। हाँ, अब बताओ एरर दिया क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हम ये क्वेरी एम्प्लॉय टेबल पे चला रहे हैं ना, हम ये क्वेरी कौन से टेबल पे चला रहे हैं? एम्प्लॉय टेबल पे। जरा ध्यान देना है इसे। क्या आपके एम्प्लॉय टेबल में रैंक का कॉलम दिख रहा है? तो फिर आप वेयर लगा कैसे सकते हो आप? कहाँ आ रहा, देख देख। आपके रैंक फंक्शन, जो ईएमपी रैंक का जो कॉलम आपको दिख रहा था ना, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे? अभी भी रैंक फंक्शन आपके टेबल का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देख लो, अगर मैं इसको यहां से रन करता हूं, अब मुझे एक रैंक का कॉलम दिख रहा है ना? अब दिख रहा है क्योंकि वो टेम्परेरी है। वो क्या आपका एक, ये मैंने स्टार्टिंग डे में पढ़ाया था कि अगर सेलेक्ट के हेल्प से आप कुछ भी लिखते हो सीक्वल में, वो क्या होता है आपका, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी समझते हो ना? पक्का ना? मेमोरी कितने टाइप के होते हैं मैं बता दूं? तो एक लैपटॉप में मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? ये देखो, बता, क्या करते हो दिन भर बैठ करके यहाँ पे? चलो ऋषि, आप बताओ। नहीं देगा वो, नहीं देता है वो, ढूंढ देगा ही नहीं। नाम बताएगा दोनों का? अभी पढ़ ही नहीं पाए ना। क्या? रैम और रोम क्या होता है? रैम और रोम, रैम आपका नॉर्मली, रोम हार्ड डिस्क को रोम बोलते हैं, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। समझो बातों को। चल रुक जा, क्या बातें कर रहा है बताएगा? अब मैं बोलूं? देखो रैम और रोम, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि सेलेक्ट के हेल्प से आप जो भी क्वेरी लिखते हो, वो सब उसको मेमोरी, वो टेम्परेरी होता है, उसको टेम्परेरी मेमोरी कहाँ मिलता है? एक चेयर लेके आ जाओ। हो गया, कहाँ खत्म हुआ? अच्छा, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि जिसका भी रैंक 7 है। सेलेक्ट में, जो सेलेक्ट के हेल्प से जो भी क्वेरी हो टेम्परेरी होता है, वो रैम में बनता है आपका। अभी नॉर्मली देखो ना, आपने एक्सेल में कोई फाइल बना रहे हो, जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते हो तब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं जाता है। लेकिन जब तक आप बिना सेव के भी तो आप डेटा बनाते हो ना, उसको भी तो मेमोरी चाहिए। वो मेमोरी उसे कहाँ मिलता है? रैम में। तो टेम्परेरी मेमोरी का हर एक कंसेप्ट कहाँ पे आता है? और परमानेंट मेमोरी का हार्ड डिस्क में। कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। सर हम जो डेटाबेस बना रहे हैं वो भी रूम में जाना। हाँ, वो आपके रूम में जा रहा है। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है ना, कि नहीं क्लियर है? चलो अब यहाँ जा ध्यान दे। अब अगर मैंने लिखा ईएमपी रैंक, तो अब क्या करेंगे? सर मुझे तो वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका रैंक 7 है। एक ही तरीका है, या तो आप इस तरीके से निकाल लो, यहाँ जा ध्यान दो, या तो आप इस तरीके से रैंक निकाल लो, 7th रैंक 7 बार लिख करके,
और नहीं तो अगर आपने डेंस रैंक का यूज किया है तो फिर अब आपको यूज करना क्या होगा, सीटीई का। किसका यूज करना होगा, सीटीई। सीटीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब हम क्या यूज करेंगे, सीटीई। ऑल्टर नहीं, हेड कॉलम कर देंगे और फिर ऑफिस आ जाएगा। वो तुम्हारा स्टैटिक हो जाएगा ना, आगे आ जा। आगे आ सकते सर क्या बोला? क्या बताया था सीटिंग का? सीटी का फोन था कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। आराम से आ जा, बस हो तो गया, इसके लिए हो रहा है। चलो, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखो, इस क्वेरी को एक नाम दे देते। इस क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूं, एक, और याद रखना एक बात, हमेशा जब भी सीटी लिखोगे हमेशा किसके साथ, विथ कीवर्ड के साथ। किसके साथ, सीटी ऑलवेज रिटर्न विथ सीटी, सॉरी विथ कीवर्ड। किसके साथ लिखा जाता है, विथ। और सीटी का जैसे टेबल का कोई नाम देते हो ना, वैसे ही आप सीटी का भी कोई भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे दूं, क्या नाम, मैंग ना, क्या, विथ मैंक एज। मैंने क्या नाम दिया, विथ मैंक एज, ब्रैकेट लगाया, और मैंने इस ब्रैकेट को क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। अब इस क्वेरी को एक नाम मिल गया, मैंक। जैसे मेरे टेबल को एक नाम मिला हुआ एम्प्लॉय, वैसे मैंने इस क्वेरी को क्या नाम दे दिया, मैंक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, AYEN के मैंक वेयर EMP अंडरस्कोर रैंक इज इक्वल टू 7। समझ में आया सबको, क्या। अच्छा, इसको तो हटाना पड़ेगा फिर ना, फिर से बात करें। ये लो। अब दोनों का सैलरी सेम है ना, इसीलिए रैंक 7 मिल गया। ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ, निखिल समझ में आया ये, क्या समझ में नहीं वही बता। सर जो आपने अभी अभी समझा सीटी के बाद। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, मुझे उस एम्प्लॉय का रैंक चाहिए जिसका रैंक 7 होना चाहिए था। बट मैंने आपको बोला कि आप वेयर लगा रहे हो, तो वेयर तो तब लगाओगे ना कि जब मेरे एम्प्लॉय टेबल में रैंक का कॉलम हो। बट मेरे एम्प्लॉय टेबल में तो रैंक का कॉलम नहीं है ना, है, मेरे एम्प्लॉय टेबल में तो रैंक का कॉलम है ही नहीं आपका, कि है बताओ, नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इस क्वेरी को एक नाम दे दिया, और उस नाम को हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटी। जैसे हम टेबल का नाम देते हैं, एम्प्लॉय जो भी दे देते हो, तो वैसे हमने इस सीटी का क्या नाम दे दिया, मयंक। आप कुछ भी दे सकते हो नाम, जो आपका नाम मन करे वो नाम दे दो। अरे नहीं रे, कॉलम क्यों ऐड करेगा, हाँ एक मयंक वाले में ऐड कर देगा आपका, मयंक वाले। लेकिन ये जो मयंक वाला टेबल है ना, वो परमानेंट नहीं, वो भी टेम्परेरी है आपका। अभी सिस्टम बंद कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा टेबल, ये मयंक वाला, क्योंकि ये सीटी के हेल्प से बना हुआ है ना, इसीलिए। ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ यहां तक, कोई क्वेरी। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है सर, 2 रिकॉर्ड आया है 7th रैंक पे, मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड देखना है 7th रैंक का। क्या करेंगे उसके लिए, बताना कोमल। 7th रैंक पे 2 सैलरी था, 2 एम्प्लॉय, दोनों का, बट मुझे एक ही रिकॉर्ड देखना है। जिसका देखना उसका नाम डालना है। अब क्या दोनों का नाम भी सेम ही है फिर, आईडी तो अलग होगी, आईडी तो वो होगी ना यूनिक। ये तो यूज कर सकते हैं। सर यूनिक से भी तो आ जाएगा आईडी। टॉप का बता, ये टॉप किसी के बेस पे नहीं जाए, इसने जो स्टार्ट पहला फर्स्ट रिकॉर्ड था उसको दिखा दिया उसने, दोनों दिखा देगा तुम। तो फिर किसी न किसी के बिहाफ पर लगाना पड़ेगा, जो जिसके बिहाफ पर नाम सैलरी जो भी आपकी यूनिक हो उसको लगाना पड़ेगा। सो बताओ, ये समझ में आया सबको, यस सर। कि कोई क्वेरी है, निखिल कोई क्वेरी यहाँ तक, तनिष्क आपको, कार्तिक आपको कोई क्वेरी, मैम आपको।
मयंक, मनीष, तो अभी तो पढ़ ही रहो, कोई बात नहीं। जसनप्रीत, कोई क्वेरी है? सही से बता, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा यहाँ पे आकर के। अगर बनना चाहिए। हाँ बताइए। किया है ऐसे ऊपर सैलरी के अंदर क्लिक करें तो हो जाएगा। जैसे हमें सैलरी मैक्सिमम सेकंड चाहिए थी, थर्ड चाहिए थी, तो हमें बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। एक बात बताओ, तो टॉप जो होता है ना, किसी के बिहाफ पर नहीं दिखा रहा आपका, वो सिर्फ पहला रिकॉर्ड दिखा दिया उसने बस खाली। समझ गए सब कोई? चलो ठीक है, सिटी बस ये टेम्परेरी नाम बस। चलो अब अगला काम करें। ये वाला कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ यस सर। कि नहीं हुआ? चल ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ देखो, अभी जो है रैंक दिखा रहा मुझे ना, इसमें एक कॉलम है जेंडर करके दिख रहा है, मेल और फीमेल दोनों का रैंक साथ में दिखा रहा है ना। मैं चाहता हूं कि सब मेल का रैंक अलग आ जाए, फीमेल का रैंक अलग आ जाए। ये क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि सर मेल का रैंक अलग आ जाए और फीमेल का रैंक अलग आ जाए, कैसे दिखाओगे? नहीं नहीं मैम, एक ही टेबल में पहले फीमेल का रैंक 1 2 3 4, फिर मेल का 1 2 3 4 ऐसे। क्या पार्टीशन भाई। क्या फिर से बोलो? नहीं, अब यूज करेंगे आप पार्टीशन बाय का। अब किसका यूज करेंगे? पार्टीशन बाय। वेरी गुड, अच्छा। चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करो, एक बार देख लो। आप लोग नोट क्यों कर रहे हो? रिकॉर्डिंग होगा आपके पास, घर पे क्या करोगे फिर आप लोग? सर वो फिर पढ़ते पढ़ते कुछ और ही खुल जाता है। अगर पता रिकॉर्डिंग आधा घंटा लेट चले जाए ना, मैसेज शुरू हो जाता है। हमारे नहीं आते होंगे सर। चलिए देखो, PARTI, मैं कभी कभी जानबूझ करके भी लेट भेजता हूँ यार, हो जाता है। ठीक है, आप कितना पढ़ रहे हो देखो तो, सेल्फ कितना है आपका एंड से। पार्टीशन बाय, किसके ब्याह पर करना है पार्टीशन बाय? GNDR, जेंडर। अब इसे रन कर दो। अब देखो, इसने फीमेल का रैंक दिखा दिया, फिर इसने मेल का रैंक दिखाया। एक ही कॉलम में दिखाएगा। अब ऐसा, अब इसी को आप करो कैसे, कंट्रोल C कर लो, यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल V। जहां पे मैंने जेंडर लगाया वहां पे क्या कर दो आप, एड्रेस। DRE, एड्रेस। ये लो। सर एक ही में अगर जाए कि दिल एड्रेस और जेंडर दोनों पार्टीशन एक ही केवल। एड्रेस कॉमा DR, जेंडर। फिर पहले दिल्ली का फीमेल, फिर दिल्ली का मेल। समझ में आया सबको? यस सर। आयुषी, समझ में आया आपको? कोई क्वेरी? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है कि कोई भी कोई सिंगल क्वेरी किसी को भी तो पूछो, मैं अभी भी कह रहा हूं। चलिए कोमल, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका? सही बताना, पक्का? चल एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे एड्रेस के ब्याह पर, जैसे हर एक एड्रेस, दिल्ली का अलग एड्रेस है, मुंबई का अलग एड्रेस है, क्या करना है? अब रैंकिंग में सबका अलग अलग आया है ना, लेकिन मान ले कि इसे मैंने कंट्रोल C करा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेंडर को भी हटा दो कुछ टाइम के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये देख, इसे रन कर रहा हूँ, कहाँ पे, ये दिख रहा है? दिल्ली का रैंक आपको अलग दिख रहा है, मुंबई का अलग दिख रहा है, गुरुग्राम का अलग दिख रहा है। क्वेश्चन ये है आपको कि मुझे हर एक एड्रेस का टॉप 2 एम्प्लॉय चाहिए खाली, बस कैसे लाओगे? हर एक एड्रेस का मुझे टॉप 2, दिल्ली का टॉप 2 दिखा दो, मुंबई का टॉप 2, गुरुग्राम का टॉप 2, पटना का टॉप 2, जयपुर का टॉप 2। क्वेश्चन समझ में आया?
आयुषी क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या मैंने पूछा, बता क्वेश्चन। जो समझ में आ गया हाँ निखिल? ठीक है। चलिए अब बताओ दो सॉल्यूशन। हाँ बोलो बोलो, सही जा रहे हो, वेरी गुड। देखो, क्योंकि रैंक वाला कॉलम तो एम्प्लॉय टेबल का पार्ट है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, विथ, अब क्या नाम दे दूं, सीटीई, मैंने सीटीई इस बार नाम दे दिया, एज ब्रैकेट करा, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब आगे सेलेक्ट, नहीं, स्टार फ्रॉम सीटीई वेयर क्या, ईएमपी अंडरस्कोर रैंक लेस देन इक्वल टू 2। वो दिल्ली का टॉप 2, मुंबई का, सबका टॉप 2 आ गया। ऋषि समझ में आया ये? कोमल ये समझ में आया आपको? आपको नहीं दिख रहा कोमल ना, तो तू आगे क्यों, वहां क्यों बैठी फिर? जयपुर पटना में एक ही है। हाँ पटना में जयपुर में एक ही रिकॉर्ड। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? यस सर। हम्म? देख, मैंने यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या बोला था कि मुझे हर एक एड्रेस का टॉप 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस वाले क्वेरी से मुझे क्या मिल गया था, एड्रेस के यहाँ पर रैंक मिल गया था, दिल्ली का अलग रैंक आ गया था, मुंबई का अलग आ गया था, गुरुग्राम का अलग, जयपुर का अलग, पटना का, सबका अलग अलग आ गया था। तो रैंक जब सबका अलग अलग आया था, सब में तो 1 2 तो सब में आया होगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि वेयर ईएमपी रैंक लेस देन इक्वल टू 2, अगर जिसमें जहां भी मुझे 1 और 2 दिखेगा वही रिकॉर्ड दिखा दो, जहां जहां मेरा दिखा दे मुझे। अभी भी नहीं समझा? कहा, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कार्तिक आपका? चलो कार्तिक अगर क्लियर है, एक क्वेश्चन मुझे और आप बताओ, हर एक एड्रेस, हर एक जैसे मान लो कि अभी हमने टॉप 2 हर एक एड्रेस का निकाला, अब क्वेश्चन ये है आपके साथ कि मुझे हर एक के एड्रेस के का टॉप 2 का जो सैलरी है उनका सम चाहिए मुझे। जब दिल्ली का टॉप 2 होगा ना, उनका सैलरी भी तो होगा, तो दिल्ली के टॉप 2 का सम, मुंबई के टॉप 2 का सम, गुरुग्राम के टॉप 2 का सम, पटना के टॉप 2 और जयपुर के, सम चाहिए मुझे, है ना? ये कंसेप्ट जितना मैंने अभी बताया सब कुछ तो समझ में तो आया है ना? सर ऐसा मनीष और सौरभ है ना? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे हर एक के सैलरी का, हर एक एड्रेस का टॉप 2 जो है उनका सम चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा? बताओ। मैंने क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन तो सबको समझ में आया, यस सर। आंसर तो फिर आसान है ना? बताइए क्या करेंगे। ओके, सेलेक्ट ई डबल डी आर ई एड्रेस कॉमा सम ऑफ ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी एज टीओ टोटल अंडरस्कोर सैलरी, फिर आगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सीटी सीटीई, आगे जी आर ओ, अच्छा क्या बोला आपने, ठीक है, वेयर ईएमपी अंडरस्कोर रैंक लेस देन इक्वल टू 2। रन कर दो। देखो, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे, अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखना, वेन एवर वी यूज
एग्रीगेट फंक्शन आपको ग्रुप बाय का यूज करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। तो जब आपने एग्रीगेट ग्रुप बाय का यूज, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर लिया, आपको ग्रुप बाय भी तो यूज करना होगा। क्या? GROUP ग्रुप बाय किसके भी पर? TRE एड्रेस। बताओ ये समझ में सबको आया? ये लो। क्या? अब दिल्ली का दोनों का सम आया है, तो ग्रुप होगा तभी तो सम आएगा। ये दिल्ली का जो सम आया है, दोनों ग्रुप होगा तभी तो सम आएगा। आराधे समझ गए इसे? जसनप्रीत आपको आपको ये समझ में आया? ऋषि आपको? मनीष? आदित्य समझ में आया ये? पक्का? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा फिर? बताओ क्या बोला? चलो यहां देखो, अब आगे बताओ। अपनी एग्रीगेट फंक्शन जो आपने सम मैक्स मिन काउंट एवरेज का, तो ग्रुप बाय के बिना ये काम करेगा ही नहीं कभी, नहीं तो वही एरर दिखाएगा, इनवैलिड दिखाया था अभी आपको। चलिए अब क्वेश्चन ये आया है कि एक कंसेप्ट है ना, डेंस रैंक और रैंक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। मैंने कल आपको रैंक और डेंस रैंक दोनों बताया था ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक में? ये डेंस रैंक है और यहाँ पे क्या, कंट्रोल भी। यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया? रैंक। सबसे पहले इसे रन करो, एग्जीक्यूट। ये टेबल, अब इसने मुझे क्या किया, रैंक दिखाया ना, 1 2 3 4 ऐसे सही दिखा रहा रैंक। अब देखो इसने फिफ्थ नंबर पे क्या, दो रैंक है, 6 7 8 9, इस तरह से रैंक दिखा रहा है। कौन? डेंस रैंक, राइट ना? अब अगर यही डेंस रैंक ने क्या किया, 1 2 3 4 5 5, तो नेक्स्ट जो रैंक है 6 दिखाया है। अब अगर मैं रैंक को यूज करता हूं, 1 2 3 4 5 पे तो दो है, बट इसने 6 को स्किप कर दिया, विच मीन्स कि ऐसा नहीं कि स्किप का मतलब इंटरनली जो सेकंड नंबर पे 5 है ना, उसको वो 6 मान रहा होगा। अपने पावर बी में तो यूज किया था रैंक और स्किप का, समझे इसे आप? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? अगर है अभी भी कोई सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर लो, मैं अभी भी सबको कह रहा हूं। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे। मेरे जो रैंकिंग फंक्शन है इसमें ओवर लगेगा। एक बार जो जो ऑनलाइन बच्चे फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना। तो कोई रैंकिंग फंक्शन यूज करेंगे उसमें ओवर लगेगा ही लगेगा। क्या? कौन गुस्सा हो गया रोहित? मैं गुस्सा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर है ना? चलो अब आगे करें।
चलो अब रेस्ट देखो। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मुझे एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का सम चाहिए, आप बताना कोमल कैसे निकालेंगे? मुझे एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का सम चाहिए। बताओ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे कि एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का मुझे सम चाहिए, कैसे मिलेगा? आप बताना आयुषी, एड्रेस के बिहाफ पर आपको मुझे सैलरी का सम चाहिए। हाँ कह रहे सेलेक्ट लगा दो। हाँ, तो बता, क्वेरी तो बता, ठीक बता कैसे करोगे? सेलेक्ट सम सेल एस ई एल ई सेलेक्ट एड्रेस कॉमा सम ऑफ EMP अंडरस्कोर SES सैलरी एज TU टोटल अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय GROUP ग्रुप बाय ERE एड्रेस। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ पे किसी को भी नहीं आएगा? श्योर ना? ग्रुप एड्रेस कर दिया फिर एड्रेस लिखना जरूरी है। अरे बेवकूफ, देख, अगर तू ये लिख रहा है ना, यहाँ तो सुन भी लो। हाँ पूछो। ये मतलब जो आपने सम निकाला है, ये जो टैली का, इसमें पूरे जितनी भी टैली है सबका सम, तभी तो ग्रुप बाय का यूज हो रहा है। अब देख, यहाँ सेलेक्ट के बाद जो जो कॉलम का नाम लिखेगा ना, वही कॉलम मुझे दिखेगा यहाँ पे। अब समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन अब ये तक आसान कंसेप्ट था आपका, मैंने सेकंड क्लास में बताया था। क्वेश्चन अब आ रहा है कि क्या करना है कि मुझे इन सब का सम चाहिए नीचे। ये दिल्ली का जो सम है, गुरुग्राम का, जयपुर का, मुंबई का, पटना का, इन सब का सम चाहिए मुझे नीचे। कैसे आएगा? सम को ब्रैकेट में स्टार देंगे। अब हम यूज करेंगे, जब विंडो फंक्शन पढ़ रहे हो तो क्यों कुछ एक्स्ट्रा वो करें। अब हम जिसका कंसेप्ट का यूज करते हैं वो कंसेप्ट क्या है? रोल अप। कल बताया था रोल अप ना? अच्छा, रोल अप है क्या, पहले इसके बारे में लिख लो। क्या? अरे नहीं, कुछ भी बोले आ रहा है। यहाँ लिखो, देखो, रोल अप इज द एडवांस ऑफ ग्रुप बाय, रोल अप इज द एडवांस ऑफ ग्रुप बाय क्या लिखा? Roll up is the advance of group by through which we can perform sum of sum. Through which we can perform sum of sum. Sum of sum. अब देखो यहाँ पे ये जो दिल्ली है, दिल्ली मल्टीपल दिल्ली का सम ही तो है यहाँ पे ये। अब मुझे इन सब का सम ऑफ सम चाहिए आपको।
समझ में आया? तो हम क्या यूज करेंगे? रोल अप का कंट्रोल सी करा और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, क्या लिख दिया यहाँ पे? OLLUP रोल अप। चलो अब यहाँ पे क्या करो, लिखा हुआ ग्रुप बाय एड्रेस और यहाँ पे क्या लगा दो? रोल अप। अब देख रोल अप का कलर चेंज हुआ है तो वही फंक्शन है, नहीं हुआ ना? इसे रन करो, ये लो। सर ये बताओ, ये रोल अप वहीं पर अरे कहाँ पे? लास्ट में। हाँ मैम आएगा, वेट करिए। क्या बोला आपने ऋषि? एड्रेस के साथ वहीं पर लगा रोल अप। रोल अप कहाँ पे बता? एड्रेस के बाद? अच्छा एक बात बता, एड्रेस क्या है हमारा? एड्रेस कॉलम है ना, तो पैरामीटर में हमेशा कॉलम का नाम आता है ना, कि कॉलम में पैरामीटर फंक्शन का नाम आएगा। तो फिर रोल अप एक फंक्शन है, उस फंक्शन के पैरामीटर में हम कॉलम का नाम लिखेंगे ना। अभी भी नहीं समझा? तो लिखता है सम, जब लिखता है तो सम के ब्रैकेट में तो लिखता है ना ईएमपी सैलरी। रुक जा एक मिनट, रुक जा। एक बात बता, जब तुम सम लिखते हो तो सम के ब्रैकेट में लिखते हो ना ईएमपी सैलरी, कि ईएमपी सैलरी के बाद सम लिखते हो? तो फिर ये कंसेप्ट सबका क्लियर है कि नहीं? सर अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर जहां पे नल है ना वहां पे टोटल सैलरी लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? अब ये कैसे आएगा? अपने पावर बीआई में एक फंक्शन पढ़ा होगा, कौन सा? कोलेस, याद है? कोलेस। पढ़ेंगे तो ये लिखा क्या खोला से ऐसे वही लगेगा। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं तुम्हारा, अलग तुम्हारे कोलेस आपका एक्सेल पावर बीआई में भी है। बताओ सर। आपने भी नहीं पढ़ा ये, उन्होंने, आपने भी तो नहीं पढ़ा। आपने फिर सेल्फ स्टडी क्या किया बताओ? सेल्फ स्टडी का मतलब आप भी तो कुछ पढ़ोगे। नॉर्मल सा बात, एक बात बता कि जैसे पाइथन ही है, पाइथन में एक पाइथन के पास कम से कम 2.5 से 3 लाख फंक्शन है। अब क्या आपको क्लास में 3 लाख फंक्शन आपको बताया जाएगा? खुद बताओ, तो खुद पढ़ेगा। मैं बता ही दूंगा। अब हम किस फंक्शन का यूज करेंगे आपको? कॉलेस। कॉलेस बेसिकली क्या करता है कि जिस भी कॉलम में नल लिखा हुआ है, जिस भी कॉलम में क्या लिखा हुआ है, नल है, वहां पे क्या आ जाएगा? आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इन्होंने बोला कि सर यहाँ पे टोटल सैलरी लिखा हुआ आ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान दे दो। अब ये टोटल सैलरी मुझे ये जो नल है कौन से कॉलम में है? एड्रेस वाले कॉलम है। तो एड्रेस वाले कॉलम के आगे क्या लगा दोगे? COALESC, कॉलेस। एक मिनट रुक जा, क्यों तब बातें करते हो लोग?
चलो, अब मुझे कॉलेज यहाँ पे एड्रेस वाले कॉलम पे क्या लिखना है मुझे डबल कोड में? टोटल अंडरस्कोर सैलरी। सर सिंगल ये देखो, इसे रन करो, एग्जीक्यूट। सर आपने फिर से एड्रेस लगा दिया। तो वो कॉलम का नाम अगर नहीं दोगे ना, अगर आप ये एड्रेस नहीं लगाते हो ना, पता है क्या होगा? ये होगा। ओके। समझ में आया? मुझे कॉलम का नाम तो फंक्शन का यूज हुआ है, इसीलिए। तो सर फिर वहां क्यों एड्रेस लगाया? कहाँ पे? कॉलेज एड्रेस अरे तो कॉलम का नाम है ना, वो तो रखना ही पड़ेगा ना। यहाँ भी नाम रख दिया आपने। ये तुम्हारा पैरामीटर लिया है मैंने एड्रेस वाले कॉलम में जो नल वैल्यू होगी वहां पे, समझ और ये तो हमने कॉलम का नाम दिया है। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? यस सर। हाँ बताओ, नल ज्यादा हो गए तो सारे नल चेंज जाएंगे। क्या हुआ? मतलब अगर नल लिखा है ज्यादा है, हम्म। ज्यादा पते नल लिखा हुआ है, हम्म, तो पहला ही चेंज होगा, सारे रिप्लेस नहीं। सभी रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा। सेम नहीं। सर अलग अलग कॉलम में नल होंगे तो हमें सारे कॉलम के नाम देने पड़ेंगे। क्या? अलग अलग कॉलम में नल होंगे तो सारे कॉलम के नाम देने पड़ेंगे। ये तो पीछे क्यों बैठता है? तू पहले ये बता, यहाँ क्यों नहीं बैठता? हाँ तो पूछो, क्या बात, क्या बताओ। मेरा डाउट ही डाउट है वो बेकार का डॉट है। हाँ यार, उस डॉट का कोई मतलब नहीं बन रहा ना। अगर नल ज्यादा हो ओके, अब वो भी आप वेट तो कर थोड़ा सा। अच्छा, अब एक बात बता कि अगर मैं यहाँ तो मैंने एक ही कॉलम का यूज किया है ना, अगर मान लो कि मैं दो कॉलम, क्या मैं यहाँ पे दो कॉलम का यूज नहीं कर सकता रोलअप में? कंट्रोल वी, कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या किया? जेंडर। अब दो कॉलम तो कर सकता है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दो कॉलम किया, विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे तो जेंडर लिखना पड़ेगा, यस सर। है ना? अब इसे रन करूं, अब देखो जेंडर वाले कॉलम में मल्टीपल नल दिख रहा है आपको? मुझे यहाँ पे चाहिए सब टोटल लिखा, जहां जहां जेंडर वाले कॉलम में नल है वहां पे मुझे सब टोटल चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे? कॉलेस का यूज करते हैं, COALESE, कॉलेस, ब्रैकेट किया जेंडर, और यहाँ पे मैंने सिंगल कोड में सब डैश सब टोटल एज GENDR जेंडर। अब रन करो इसे, ये लो, अब समझ में आया? यस सर। और कोई क्वेरी? हाँ हाँ,
चलो आगे बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? आज हमने कौन कौन सा फंक्शन किया? पहला तो डेंस रैंक, रैंक, फिर पार्टीशन बाय, ओवर, ऑर्डर बाय, फिर सीटी, रोल अप, कोलेस। आगे बताओ। नो सर। नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ अभी खत्म हुआ। अच्छा एक काम कर, सुन तो लो। एक काम करते हैं, जितना मैंने आज आपको बताया है इसका असाइनमेंट कल हम क्लास में ही करेंगे, सर क्योंकि जब बनाने दूंगा तो कोई कहीं ना कहीं से बना ही लोगे आप लोग, है कि नहीं? क्लास में ही करने का बेनिफिट है, खासकर विंडो फंक्शन का असाइनमेंट। मैं अपने एंड से 4 5 10 क्वेश्चन बना के लेके आ जाऊंगा और यही 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? जितना बताया सबको समझ में आया? यस सर। कोई क्वेरी किसी को? निखिल? मुझे क्यों कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, खुद भी लग रहा है। चलो ठीक है।